हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। और आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे इस चैप्टर का पार्ट 2। दोस्तों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि फ्लोरा और फौना के इतने लार्ज वैरायटी होने के क्या कारण हैं और इकोसिस्टम के बारे में। तो चलिए सबसे पहले पता लगाते हैं कि क्लाइमेट का क्या हाथ होता है फ्लोरा और फौना के इतने वास्ट होने में। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि फ्लोरा एंड फौना की वास्ट वैरायटी हमारे इंडिया में है। इसके कई कारण हो सकते हैं। क्लाइमेट एक बहुत ही बड़ा कारण है फ्लोरा और फौना के इतने वास्ट होने का। एक जगह का क्लाइमेट डिसाइड करता है कि कौन से एरिया में कितना वेजिटेशन होगा। क्लाइमेट का सबसे पहला फीचर होता है टेम्परेचर। वेजिटेशन का कैरेक्टर और एक्सटेंट टेम्परेचर ही डिसाइड करता है। हवा में कितनी ह्यूमिडिटी है, कितना प्रेसिपिटेशन है और सॉइल के एक्सटेंट्स को भी डिसाइड टेम्परेचर ही करता है। जैसे हिमालय की स्लोप पर टेम्परेचर कम होता है, इसलिए ऐसा हो सकता है कि जो वेजिटेशन हिमालय पर है वो प्लेन्स पर ना हो और दोनों की वेजिटेशन में काफी फर्क हो सकता है। जैसे इस टेबल में आप देख सकते हैं कि अगर वेजिटेशन जोन ट्रॉपिकल है तो वहां का मीन एनुअल एवरेज टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस होगा और वहां पे कोई फ्रॉस्ट नहीं होगी। लेकिन एल्पाइन एरिया का मीन एनुअल टेम्परेचर 7 डिग्री से कम होता है, इसलिए वहां पे स्नो होती है। तो इस वजह से ट्रॉपिकल और एल्पाइन के वेजिटेशन में बहुत फर्क हो सकता है। तो दोस्तों, आपने देखा कि कैसे टेम्परेचर इफेक्ट करता है क्लाइमेट को और वेजिटेशन को। अब देखते हैं कि फोटो पीरियड यानी कि सनलाइट कैसे इफेक्ट करता है वेजिटेशन को। तो दोस्तों, सनलाइट की ड्यूरेशन इफेक्ट करती है कि कहाँ की वेजिटेशन कितनी वास्ट होगी। समर्स में सनलाइट की ड्यूरेशन ज्यादा होती है, इसलिए समर्स में ट्रीज ज्यादा तेजी से ग्रो करते हैं। और क्योंकि विंटर्स में सनलाइट की ड्यूरेशन कम होती है, इसलिए विंटर को फॉल सीजन भी कहते हैं, क्योंकि उस टाइम पे पेड़ पौधे कम उगते हैं। और इसी वजह से ज्यादा पेड़ या जंगल असम और अरुणाचल प्रदेश में पाए जाते हैं, क्योंकि वहां पर ज्यादा देर तक सनलाइट होती है। अब हम बात करें प्रेसिपिटेशन की। तो प्रेसिपिटेशन का मतलब होता है रेनफॉल। एक एरिया में जितनी ज्यादा रेनफॉल होगी उतना ज्यादा वेजिटेशन होगा, क्योंकि ऑब्वियसली हमें ये पता है कि पेड़ को उगने में पानी का बहुत बड़ा हाथ होता है। इस वजह से रेनफॉल वाले एरिया में ज्यादा वेजिटेशन होती है। इंडिया में रेनफॉल मोस्टली जून से सितंबर के बीच होती है, और जब साउथ वेस्ट मानसून होता है और जहां जहां रिट्रीटिंग मानसून होता है वहां वेजिटेशन काफी डेंस होती है, क्योंकि रिट्रीटिंग मानसून के टाइम काफी हैवी रेनफॉल होती है। दोस्तों, अब आपने देखा कि कैसे क्लाइमेट, सनलाइट, टेम्परेचर और रेनफॉल इफेक्ट करता है वेजिटेशन को। अब हम पढ़ेंगे कि कैसे फॉरेस्ट इम्पोर्टेंट है सभी के लिए। तो दोस्तों, अब हम देखेंगे कि फॉरेस्ट कैसे इम्पोर्टेंट है हमारे लाइफ के लिए। सिंस फॉरेस्ट एक रिन्यूएबल रिसोर्स है, तो यह क्वालिटी एनवायरनमेंट को बढ़ावा देता है, लोकल क्लाइमेट को भी मॉडिफाई करता है और सॉइल इरोजन को भी रोकता है। फॉरेस्ट से हमें टिम्बर मिलता है, तो ये काफी सारी इंडस्ट्रीज ग्रोथ को भी सपोर्ट करता है। ऐसे ही फॉरेस्ट
क्वालिटी एनवायरनमेंट को भी इन्हांस करता है और हमारी लाइफलाइन को भी सपोर्ट करता है। फॉरेस्ट सॉइल इरोजन को रोकता है और पूरे इकोसिस्टम में बैलेंस बना के रखता है। और फॉरेस्ट इंडस्ट्रियल ग्रोथ को भी सपोर्ट करता है। आइए दोस्तों, अब हम पढ़ते हैं इकोसिस्टम के बारे में। इकोसिस्टम एक वो कॉम्बिनेशन है जिसमें लिविंग और नॉन लिविंग बीइंग दोनों तरह के प्रजाति रहते हैं, या फिर हम कह सकते हैं an ecosystem is a community of living organisms in conjunction with the non-living components of their environment, interacting as a system. Human beings भी ecosystem का एक integral part है, लेकिन ह्यूमन इसका ओवर यूज करते हैं और वो पेड़ों को काटते हैं, जिसकी वजह से इकोसिस्टम डिसबैलेंस होते जा रहा है। और इसका रिजल्ट ये है कि कुछ प्लांट्स और स्पीसीज बिल्कुल ही खत्म हो चुके हैं या फिर एक्सटिंक्ट होने के कगार पर पहुंच चुके हैं। इकोसिस्टम जब लार्ज एक्सटेंट पर होता है तो उसे हम बायोम कहते हैं। इसमें अलग अलग टाइप की वेजिटेशन होती है और बायोम प्लांट्स के बेसिस पर आइडेंटिफाई किए जाते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने पढ़ा रीजंस ऑफ द लार्ज वैरायटी ऑफ फ्लोरा एंड फौना एंड इकोसिस्टम के बारे में। इस वीडियो को और अच्छे से समझने के लिए अपनी क्लास 9th की ज्योग्राफी की बुक कंटेम्परेरी इंडिया पार्ट 1 को अच्छे से पढ़ें। और अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ वेजिटेशन के बारे में और मेडिसिनल प्लांट्स के बारे में। थैंक यू।